ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। BMI एक्सप्लेन करूँ? बस ठीक है। साइन करो। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो। मैंगो वाटर damages your body with severe breathlessness, ठीक है। Accidental aspiration of mango seed while eating. Blood pH इसका 7.32 है, 7.25 से 7.35 से 7.45 तक होना चाहिए। एसिडोटिक है। उसके बाद इसका PCO2 जो पहले हम इसका बहुत 24, ये नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट्स का नॉर्मल है। PCO2 जो है इसका एब नॉर्मल है, 45 to 55 है। थोड़ा सा एब नॉर्मल 45 to 35 to 35 to 45 होता है, तो एब नॉर्मल है, तो इसको रेस्पिरेटरी में एसिडोसिस है। और इट इज़ लाइकली सिम्पटम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, जिसकी वजह से इसको जो कंपनसेशन नहीं होनी, जिसकी वजह से इसको एस्पिरेशन की मतलब ऑब्स्ट्रक्शन से ना, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइकार्बोनेट Excellent. वो आपका नाम है? इब्राहिम है मैम मेरा नाम। इब्राहिम, ठीक है। A 20-year-old woman who has previously diagnosed with panic disorder presents to emergency room with hyperventilation and carpedal कार्पोपेडल her EBG show 7.4, 7.35, 7.45 हो जाता है। एल्कोलोसिस है इसको, ये ऑक्सीजन इसका ठीक है, और PCO2 इसका 30 है, इसको वो ठीक है, तो कम है इसका PCO2 का भी। बाइकार्बोनेट इसका नॉर्मल है, तो इसको भी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस इसको लग रहा है इसका। एक्सीलेंट। अब ये करो नेक्स्ट वाला। 60-year-old डायबिटिक, ठीक है, टेकिंग मेटफॉर्मिन, और उसका जो है प्रेजेंटेड विद डिजीनेस, मलेज, ओलिगोरिया आफ्टर अल्कोहल Alcohol कंजम्पशन। consumption, ठीक अच्छा, है। अब पीएच इसका कितना है? एसिडोटिक है, 7.2 है, एसिडोटिक है। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसका नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट इसका कम। उसके बाद बाइकार्बोनेट इसका 18 है, ये नॉर्मल नहीं है, इसको 22 to 26 के दरमियान होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लैक्टिक एसिड से 4.2 है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसको हो सकता है, या इसको ज़्यादा, हाँ, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। अच्छा, आप इसकी विंटर्स फार्मूला लगाओ। इसका हम 1.5 मल्टीप्लाई बाय इसका बाइकार्बोनेट बराबर 18 है 18 है, प्लस प्लस 8 प्लस प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास इसको अगर हम सॉरी मैम मेरी मैथ में कैलकुलेट हाँ हाँ, तो ये 37 इसका आ गया, 33 to 37 इसका आ और इसका कितना है मेयर? गया। मतलब आपका क्या BMI से है ऊपर आ रहा कि मेयर 33 PCO2 मेजर्ड हमारा इज ग्रेटर देन is greater than प्रिडिक्टेड the PCO2। predicted one। तो अब आप क्या कहोगे कि इसका डिसऑर्डर अब आप बताओगे? इसमें कॉम्पनसेशन बता कंपनसेशन से ज़्यादा इसकी हाँ, compensation से PCO2 ज़्यादा। हुई हुई है। इसका हाँ, मतलब वो है कि ये कॉम्पनसेटेड है। कॉम्पनसेटेड के साथ कुछ सुपर इम्पोज्ड हो सकता है। रेस्पिरेटरी इसका एल्कोलोसिस भी हो सकता है, इसको नहीं नहीं, metabolic- देखो PCO2 ज़्यादा है, हाँ, अल्कोलोसिस में तो ठीक कम है, होती ना, कम होती है, ठीक है, ठीक है। प्रिडिक्टेड से ज़्यादा है। तो पता जाता है, तो मेटाबॉलिक इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है विद ओवर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ज़बरदस्त तो दोनों है, ज़बरदस्त, ठीक है। मतलब विद सुपर इम्पोज्ड सुपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अच्छा, अब जो इस है तो इसको जो है एल्कोलोसिस होगा मोस्ट लाइकली। ज़बरदस्त। कैंसलेशन ठीक है, एल्कोलोसिस है, इसको PCO इसका 35 to 45, ये भी ठीक है, ज़्यादा है इसका, और बाइकार्बोनेट भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसको एल्कोलोसिस है, तो इसको मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस विद रेस्पिरेटरी कंपनसेशन इसकी हो रही है, और हाइपरवेंटिलेट कर रहा होगा ना, क्योंकि इसका एसिड जो है वो ठहरो, आपने क्या कहा? ब्लड पीएच एल्कोलोसिस है इसको, अल्कोलोसिस है, ठीक है, इसका पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, 35 बहुत to ज़्यादा 45 है। तो इसका हाँ। क्या मतलब है कि वो इसको क्या कोशिश इसको- कर रहा है? इसको Compensation compensate लिए- करने की कोशिश कर रहा ठीक है, है एसिड ना? लॉस हो रहा है ना इसको, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट इसका भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी है, दोनों तरीके से जा रहा है, तो कंपनसेशन की तरफ जा रहा है, और उसके यूरिन में भी क्लोराइड्स आ रहे हैं, तो हाँ, वैसे ये- ठीक है ना? हाँ, ठीक है। एक्सीलेंट। मतलब ये आपने किया है कि ये है मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है। ज़बरदस्त। हमें साइन करो। अच्छा, आपने किया हुआ, ठीक है। ओके, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस शाबाश। आपने कैसे पता किया कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? पीएच कम है पीएच कम है, और ठीक है, PCO2 ज़्यादा है PCO2 ज़्यादा है। और बाइकार्बोनेट रेंज में फॉल करता है। एक्सीलेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 20-year-old वुमेन है,
ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर उसको होता है। अभी जी हाइपरवेंटिलेशन और कार्पोपीडल स्पैज़म के साथ है ये। एबीजीज क्या है? एल्कलोसिस हुआ है। शाबाश, कैसे आपने कैसे अल्कलोसिस तक पहुंचे? 7.45 से ज़्यादा है जो ठीक है। और बाइकार्ब? मिसेस नॉर्मल। एक्सीलेंट। तो ये क्या हो गया? कौन सा अल्कलोसिस है? मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक है या बाइकार्ब तो नॉर्मल है। जी CO2 PCO2 एसिड होता है ना, जी। वो कम है। लेकिन ये नॉर्मल है तो कॉम्पनसेशन नहीं नहीं, ये देखो, मतलब आप इसकी पहले तो हिस्ट्री देखो ना। अच्छा, पैनिक, hyperventilate कर- हाँ हाइपर वेंटिलेट तो कर। रेस्पिरेटरी एक्सीलेंट, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अच्छा अब ये देखो, 60-year-old डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था और अब ये डिजीनेस, मलेज और लिग्यूरिया साथ प्रेजेंट किया, अल्कोहल इसने पिया उसके बाद ये इसके साथ। अब बताओ पीएच क्या है? एसिडोसिस कम है तो एसिडोसिस है। शाबाश, एसिडोसिस है। PCO2 कैसी है? नॉर्मल है। ओके। बाइकार्ब कैसा है? कम है कम है। तो मेटाबॉलिक। अच्छा अब ज़रा विंटर्स फार्मूला लगा दो। मेड बाइकार्ब इसका 18 है। हाँ कैलकुलेट करो। अच्छा ज़बरदस्त। ये इसकी है कि अगर ये कंपनसेशन कर रहा होता तो इसकी इतनी होती ना PCO2, और इसकी कितनी है? नहीं फॉर्मूला 40 है, ज़्यादा है। तो वो हमने क्या कहा था कि इफ़ द मेड PCO2 इज़ ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड PCO2, तो अब इसका क्या मतलब है? अनकॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक। नहीं, कंपनसेशन तो हो रही है ना, वो करते हुए उससे ऊपर निकला हुआ है। अच्छा अगर आप सिर्फ इसको देखते, PCO2 को और pH को, आप क्या कहते? ये नीचे ना देखो, pH और PCO2 सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ये ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि इसके ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रही है लंग्स में, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा। तो वो कब होती है? जब लंग्स में कोई डिजीज़ हो, और डिजीज़ हो तो क्या होता है? COPD, शाबाश, हो सकती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो इसका क्या मतलब है कि मेटाबॉलिक, मिक्स्ड है। हाँ शाबाश, मिक्स्ड है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सुपर इम्पोज्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक्सीलेंट। अच्छा अब मायरा बताएगी ये कैंसर पेशेंट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है, ABGs ये हैं। देखो ब्लड pH इसकी 7.55 है। कैसी pH है? ज़्यादा अल्कलॉजिक। एक्सीलेंट। अच्छा PCO2 52 है। कैसी है? ये बढ़ गया ज़्यादा है, जी। तो ये इससे मैच नहीं कर रही ना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक्सीलेंट। हानिया रफाकत, हाँ यस अच्छा। हानिया लो, जेब में रख लो। हानिया का क्या रोल नंबर है? 4। ये क्वेश्चन पढ़ो। 50-year-old मैन है, स्वीयर ब्रेथलेसनेस के साथ आया है, ठीक है। इसके क्या हुआ है? इसके गले में आम की गुठली फंस गई है। अब इसकी pH क्या है? लो है। अच्छा PCO2 क्या है? हाई है। बाइकार्ब कैसा है? 24। नॉर्मल है। तो अब हानिया क्या कहेगी कि इसको क्या डिसऑर्डर है? ज़बरदस्त। अच्छा अब हानिया बताएगी 20-year-old वुमेन है, ठीक है। इसको डायग्नोज है कि पैनिक अटैक्स इसको होते हैं। अब जो हाइपरवेंटिलेशन और कार्पोपीडल स्पैज़म के साथ आई है। ABGs क्या है? pH 7.48 है। क्या मतलब है? अल्कलोसिस है। PCO2 30 है। थोड़ा सा ज़्यादा है, कम है? लो है। बाइकार्ब नॉर्मल है। तो अब डॉक्टर हानिया क्या कहेंगी? इसको क्या हुआ है?
इसको तो भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, शाबाश। अच्छा, अब हानिया ये बताएंगे। 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, अब डिजीनेस मलेज और लिग्यूरिया के साथ आ गए अल्कोहल कंजम्पशन के साथ। पीएच कैसी है? लो है, 7.2 लो है। बाय का लो है। 18 है, लो है। लैक्टिक एसिड 4.2 है। आपने आइडेंटिफाई करना है डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। शाबाश। अब हानिया विंटर्स फार्मूला लगाएंगी और बताएंगी कि ये कोई मिक्स डिसऑर्डर तो नहीं। शाबाश। 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 18 प्लस माइनस 2। शाबाश। ये आप कैसे पहुंचे हो 33 टू 37 पे? हम ये करके और फिर प्लस माइनस कैसे आपने कैसे किया है? 1.5 को किया है, इंटू 18 बाय का मल्टीप्लाई किया है, उसमें आंसर में प्लस 8 किया है और फिर जो आंसर आया है उसमें शाबाश। minus अच्छा, 2 अब जो आपका आंसर आ गया 33 टू 37 है, प्रिडिक्टेड पीसीओ2 इसकी कितनी है? 40 नहीं, जी। देखें, इफ द प्रिडिक्टेड पीसीओ2 इज ग्रेटर देन दी इज लेसर देन दी मेयर्ड पीसीओ2, इसकी ज़्यादा है ना, इसका क्या मतलब है? इसको कोई और भी डिसऑर्डर है साथ, मतलब वो कंपनसेशन से तो ऊपर निकली हुई है बात। तो अब इसकी पीसीओ2 कंपनसेशन से ज़्यादा, इसका क्या मतलब? नेक्स्ट है। शाबाश। अभी ज़रा उसको घर पहुंचा दो मिक्स को। क्या इसको सुपर इम्पोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है? एसिडोसिस। ज़बरदस्त, बिल्कुल। या तो हानिया ये भी चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से की हैं। 2 साल से आप Excellent। खा रही हैं। अब ठीक ये है। कैसे सीखना? अच्छा, अब ये क्या है? इसको अल्कलोसिस है, पीसीओ2 भी इसका ज़्यादा है, बाइकार्ब भी ज़्यादा है इसका, इसको भी मिक्स्ड है। मेटाबॉलिक इसको अल्कलोसिस है, और जो एसिडोस वो पीसीओ2 जो है ना, वो उसकी रेज हो रही है, उसके लिए कंपनसेशन। ठीक है ना, क्योंकि आप विंटर्स फार्मूला खाली मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लगाते हो, अल्कलोसिस में नहीं लगाते हो। ठीक है। अच्छा, अभी हानिया जो है ना ये बताएंगी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होती है। बॉडी मास इंडेक्स का बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि आप पेशेंट का वेट लेते हो, शाबाश। उसको डिवाइड करते हो उसकी हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो भी आपके Excellent। पास आता है तो उससे आप फिर उसको इंटरप्रेट करते हो उसकी हेल्थ क्या है। ज़बरदस्त, बेस्ट। वालेकुम सलाम। अटेंडेंस लगाओ। क्या नाम है? कुशार। अच्छा, ये लो। वेलकम। चाहिए पढ़ो। फिफ्टी ईयर ओल्ड मैन है, सीवियर ब्रेथलेसनेस के साथ आया है। क्या हुआ है? आम की गुठली खा ली है। पीएच कैसी है? 7.32 है। क्या है? लो हाई लो है लो है। शाबाश। पीसीओ2 कैसी है? 53। मैम ये हाई है। हाई है। अच्छा, बाइकार्ब नॉर्मल है। Normal। अब इसको क्या है? पहले कुशार क्या कहेगी? क्या है इसको? एक तो इसका एसिडोसिस तो है, एसिडोसिस तो है, ठीक है। और CO2 भी हमारी हाई है, तो मेटाबॉलिक CO2 कौन रेगुलेट कर रहा है? लंग्स। रेस्पिरेटरी ज़बरदस्त। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये अच्छा, क्योंकि नॉर्मल है तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं हो रही। ओके। अच्छा, 20 ईयर ओल्ड वुमेन है, पैनिक डिसऑर्डर इसको होता है, अभी हाइपर वेंटिलेशन और कार्पोपिडल स्पैज़म के साथ आई है। अच्छा, पीएच इसकी 7.48 है, तो कुशार क्या कहेगी? हाई है, अल्कलोटिक है।
PCO2 30 है, ये लो है। लो है, ठीक है। तो क्या pH और PCO2 मैच कर रहे हैं? मैम ये pH अल्कलोटिक है अल्कलोटिक है। और एसिड कम हो गया। ऐसे कम है। तो मैम ये इस पर मेटाबॉलिक है। नहीं नहीं, देखो PCO2 कम हो गई है। जी। अगर ये ज़्यादा हो जाती ना तो फिर तो ये मैच नहीं करते। एसिड कम हो गया है तो क्या वो 7.48 से मैच कर रहे? नहीं, अच्छा, एसिड ज़्यादा होता तो वो अल्कलोटिक pH से मैच करता। नहीं मैम, नहीं नहीं, हाँ ये कम है तो ही मैच कर रहे हैं। हाँ, कम है तो मैच मैच कर कर रहा है। तो अब तुषार बताएगी। बाई का तो इसका नॉर्मल है। अच्छा, अब आप बताओ इसको क्या डिसऑर्डर है? मैम इसको रिस्पिरेटरी की वजह से। ज़बरदस्त। अच्छा, 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, अभी अल्कोहल इसने पिया, उसके बाद डिजीनेस मलेज ओलिगोरिया के साथ आए है। अच्छा, pH 7.2 है, बताओ कैसी pH लो है? अच्छा, लो है तो तुषार एसिडिक है या अल्कलोटिक है? एसिडिक। अच्छा, PCO2 अच्छा बाइकार्ब 18 है, जी। लो है कि लो है। लो है? अच्छा, अब आप आइडेंटिफाई करो क्या डिसऑर्डर है। मैम इसको मेटाबॉलिक सिरोसिस। शाबाश, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब तुषार ज़रा विंटर्स फार्मूला लगाए और देखे कि कोई मिक्स डिसऑर्डर तो नहीं है। वन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता था? 3। नहीं, 2 किधर से लाए हो आप? और सॉरी तो भाई का आएगा इधर। हाँ, बाइकार्ब क्या है इसका? 18 है। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 8 प्लस माइनस 2। अच्छा, सॉल्व करो। हाँ करो ना। थर्टी फाइव प्लस माइनस 2। शाबाश, तो मैम इसकी रेंज आ रही है 23 से 27। एक्सीलेंट। और अब इसकी इस टर्म में PCO2 इज ग्रेटर देन द प्रिडिक्टेड PCO2, तो क्या होता था? एसिडोस। एसिडोसिस। शाबाश, कौन सा एसिडोसिस है इसको साथ में? PCO2 की वजह से कौन सा होता है? मेटाबॉलिक। नहीं, PCO रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी। सलाम, हाँ जी, क्या नाम है? अटेंडेंस लगाएं। आमना साकिब, अच्छा जी। आमना ये लो, कम, अच्छा चलें। आमना ये देखो 50 ईयर ओल्ड मैन है, ब्रेथलेसनेस के साथ आया है इमरजेंसी में। क्या हुआ है? इसके गले में आम की गुठली बस गई। ठीक है, ब्लड पीएच इसकी 7.32 है। क्या ये कैसी पीएच है? पीएच का मैम एसिडोस। एसिडिक है, ठीक है। PCO2 रेस्ड है, 53 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैम ये हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, बिकॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड का इनवर्स रिलेशन हो जाता है। एक्सीलेंट, ठीक है। आपका नाम क्या था? आमना साकिब। आमना। अच्छा, आमना 20 ईयर ओल्ड वुमेन है, पैनिक डिसऑर्डर इसको डायग्नोस्ड है। इसका अभी हाइपर वेंटिलेशन और कार्पोपिडल स्पैज़म के साथ आई है। पीएच इसकी 7.48 है, रेज्ड है पीएच। एक्सीलेंट। अच्छा, PCO2 30 है, मैम कम है ये। कम है। बाइकार्ब नॉर्मल है। ठीक है अब आमना बताएंगी कि इसको क्या हुआ है। मैम, इसको है तो अल्कलोसिस मैम, क्योंकि पीएच अल्कलोसिस, और ये कम है हमारे पास, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप देखो कि 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, अभी ये मलेज डिजीनेस ओलिगोरिया के साथ आया है अल्कोहल कंजम्पशन के बाद। पीएच इसकी है 7.2। तो आमना क्या कहेगी? पीएच एसिडिक है। अच्छा, नॉर्मल है। नॉर्मल है। बाइकार्ब 18 है, बाइकार्ब कम है। कम है।
अच्छा, अब आप बताओ इसका डिसऑर्डर क्या, इसको डिसऑर्डर है? ये कम है। एसिडोसिस तो आपने देख लिया है, अब आपने बताना है कि क्या ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। मैम ये तो नॉर्मल है, ये कम है, हम्म। ये कम है। तो मेटाबॉलिक एसिड। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब हम ना इधर विंटर्स फार्मूला लगाने लगी हैं। इनके सामने लगाऊँ? हाँ, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय का प्लस माइनस 2, शाबाश। बाय का 18। हम्म। जब आप इसको करोगे तो ये मैं आपको बता देती हूँ 27 आ जाएगा। प्लस 8 प्लस माइनस 2 करो। पास प्रिडिक्टेड PCO2 कितनी आई है? 33 33 to 37। ठीक है, उल्टा नहीं चलते। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मेड PCO2 ज़्यादा है प्रिडिक्टेड से। अच्छा, तो इफ़ द मेड PCO2 इज़ ग्रेटर देन द प्रिडिक्टेड PCO2, क्या मतलब है? मिक्स डिसऑर्डर है। यस मैम। अच्छा, तो अब आमना बताएगी कि मिक्स डिसऑर्डर कौन सा है? PCO2 ज़्यादा है। और रेस्पिरेटरी होगा। रेस्पिरेटरी क्या होगा? एसिडोसिस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आमना बिल्कुल इस वक्त आमना छा गई है। ठीक है। अच्छा, अब आमना ये वाला सिनेरियो बताएं। कैंसर पेशेंट है, इसको रेडिएशन इंड्यूस पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है। अब इसकी आप देखो ब्लड pH है 7.55, रेज्ड है मैम, अल्कलोसिस। अल्कलोटिक है। अच्छा, PCO2 है इसकी 52, रेज्ड है। रेज्ड है। क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं PCO2 और pH? नहीं मैम, नहीं कर रहे, शाबाश। अच्छा, बाइकार्ब इसका रेज्ड है 40, क्या बाइकार्ब और PCO2 मैच कर रही है? यस मैम, दोनों रेज्ड हैं। जबरदस्त। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ज़बरदस्त। अच्छा, एक डिस्टिंक्शन वाला सवाल पूछ लूँ। यस मैम। यूरिन क्लोराइड इसका लो है। यस मैम। अच्छा, तो ये क्या, आपने ये तो बता दिया है कि अल्कलोसिस है। क्या ये सेलाइन रिस्पॉन्सिव है या रेजिस्टेंट है? रेजिस्टेंट होगा मैम। नहीं, रिस्पॉन्सिव होगा। वॉमिटिंग हो रही है ना? चलो, शाबाश। थैंक यू मैम। बेटा अटेंडेंस लगाओ, क्या नाम है? अच्छा जी, फातिमा। $50 मैन है, आम की गुठली इसके पास गई है गले में, अब ये आया है। इसका pH कम है, तो ये एसिडोसिस है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, हम्म, तो ये हमारे पास pH कम है तो एसिडोसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड pH से ज़्यादा। मैच कर रही है ज़्यादा? जी, कार्बन डाइऑक्साइड pH से मैच नहीं कर रही। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हम एज एसिड लेते हैं ना, हम्म। तो pH कम है। एसिडोसिस है ना। एक्सीलेंट, एसिडोसिस है। अच्छा, बाइकार्ब कैसा है? 24 बाइकार्ब नॉर्मल है। नॉर्मल है, तो कौन सा ये हमारे एसिडोसिस पास है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये 20-year-old वुमेन है, इसको पैनिक डिसऑर्डर होता है। अभी ये हाइपर वेंटिलेशन और कार्पोपीडियल स्पैज़म के साथ है। ठीक है। अच्छा, pH इसकी है 7.48, क्या pH है? नॉर्मल जा रही है। 7.35 to 45 होती है ना, हाँ, तो क्या ये तो ये नॉर्मल है? थोड़ी सी ऊपर है। ऊपर है। हम्म। अच्छा, फिर जो है इसकी PCO2 30 है, 35 से 45 45 होती है, तो ये कम है। कम है। हम्म। अच्छा, pH ज़्यादा है, PCO2 कम है, क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं? नहीं। PCO2 एसिड है, हम्म। वो कम है, तो pH अल्कलोसिस है। अल्कलोटिक है, ये आपस में मैच कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कम है, सही है। एसिड कम है। ये हमारे पास अल्कलोसिस है ना। ज़बरदस्त। कौन सा अल्कलोसिस है? ये हमारे पास रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। ज़बरदस्त। आपका नाम है? फातिमा। अच्छा, रोल नंबर 15। ज़बरदस्त। अच्छा, अब देखो
60-year-old डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, अब ये डिजीनेस मलेज ओलिगोयूरिया के साथ प्रेजेंट किया है आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन। पीएच 7.2 है, कैसी पीएच है? ये एसिडोसिस ज़बरदस्त। बस पाइका 18 कम है, है, कम है, तो इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ज़बरदस्त। अब फातिमा विंटर्स फार्मूला लगा के हमें कंपनसेशन के बारे में बताएं। बोलते जाओ, क्या कर रहे हो? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस शाबाश, प्लस माइनस 2। एक्सीलेंट। अच्छा, अब आप मुझे ज़रा ज़बानी बताओ कि आप इसको कैसे करोगे? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस 8 कर देंगे, और फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी उसमें से प्लस 2 करके और माइनस 2 नहीं, करके हम आप इनको प्लस 8 इनके प्रोडक्ट में प्लस 8 करोगे, वही। बट ठीक इनको multiply है, करके आपका यही मतलब था। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये 27 आता है। अब ज़रा मुझे बताओ आगे से। 7 प्लस 8 प्लस माइनस 2 27 28 29 30 31 32 33 एक्सीलेंट। 35 प्लस माइनस 2 हो गया 33 टू 33 से लेकर 37। 37। ज़बरदस्त। अब आप देखो कि ये आपके आगे प्रिडिक्टेड PCO2, ठीक है, अगर ये कंपनसेशन कर रहा होता तो ये इतनी रेस्ड होती, लेकिन तो ये कंपनसेशन नहीं है, पार्शियल नहीं नहीं नहीं, देखो कंपनसेशन तो ये कर रहा है, क्योंकि कंपनसेशन इसने कैसे करनी थी कि बेस ज़्यादा हुआ है तो एसिड इसने ज़्यादा करना था। हाइपोवेंटिलेट। देखो अब जितनी इसको करनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा इसने की हुई है। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है। जब मैंने आपको बताया था ना कि देखें, when the measured PCO2 is greater than the predicted PCO2, तो ये तो आपको पता चल गया मिक्स्ड डिसऑर्डर। ज़बरदस्त। अब कौन सा मिक्स्ड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, तो ये हमारे पास एसिडोसिस भी है, रेस्पिरेटरी एसिड। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट फातिमा। तो हमने क्या कहा था कि इफ़ द measured PCO2 is greater than the predicted इसको PCO2, फिर हो गया सेकेंडरी क्योंकि वो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। शाबाश। अच्छा, आप कैंसर पेशेंट है, इसको रेडिएशन इंड्यूस पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है। अब आप इसकी शक्ल देख के पहले तो बताओ क्या है? तो सारी सी बात है कि ये सारे एसिड मिट कर रहे हैं, तो अल्कलोसिस में होगा। शाबाश, अल्कलोसिस है। अच्छा, पीएच इसकी 7.55 है, इस पे क्या कहोगे? ज़्यादा है, अल्कलोटिक है। अच्छा, और PCO2 52 है, इस पे क्या कहोगे? ये ज़्यादा है, मतलब ठीक करने की कोशिश कंपनसेशन की कोशिश कर रहे हैं। बाइकार्ब 40 है, ज़्यादा है। तो अल्कलोसिस। अच्छा, यूरिन क्लोराइड इसका लो है। एक यूरिन से डिस्टिंक्शन वाला सवाल पूछ लूँ? जैसे बता रही थी पूछ लूँ? अच्छा, ये सेलाइन रिस्पॉन्सिव होगा या सेलाइन नॉन? लेकिन अच्छा, अगर आप खुद खुद सोचो कि एक बंदा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो मीन्स उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है और उसका क्लोराइड भी कम है, तो इसका मतलब है कि इसका क्लोराइड भी लॉस हो रहा है। अब सेलाइन में क्या होता है? NaCl। तो ये तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिव है ना, मतलब आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब रीम बताएंगी कि BMI क्या होता है? BMI एक बंदे की हाइट के मुताबिक उसका वेट क्या की। ज़बरदस्त। और फार्मूला क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट। हाइट इन मीटर्स। ठीक है, वेट इन kg, ठीक है ना? kg। अच्छा, आप इसकी रेंज भी बता सकते हो, मसलन? यस मैम, 18.5 से 25 तक और 30 पे ओवर 30 से ज़्यादा। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या नाम है? क्या नाम है? आयशा। अटेंडेंस लिखाओ। रोल नंबर? 6। ठीक है। अच्छा, ये लो। अच्छा, अब ये पढ़ो। हाँ, ऊंचा पढ़ो।
50-year-old man was brought to the emergency department with severe breathlessness following accidental aspiration of the mango seed while eating. Okay. Blood pH 7.32, which is less 7.35 to 45 normal range होती है. शाबाश. कार्बन डाइऑक्साइड 53 वॉट्स रेंज्ड है. तो फ़ौरन पता चल रहा है कि इमीडिएटली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है. ज़बरदस्त. And then oxygen is 90 mg. And then bicarb is 24, so 22 to 26 normal जो देंगे normal ही है. Okay. तो respiratory acidosis भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त आयशा. अच्छा, अब ये क्या है? 20-year-old woman who has previously been diagnosed with panic disorder. हाइपर वेंटिलेशन और कार्पोपिटल स्पैज़म के साथ आई है. एबीजीज पर देखो. पीएच Raised alkalosis की तरफ जा रहा है. ज़बरदस्त. PCO2 PCO2 30, just 35 to 45 होता है. PCO2 कम है. ठीक है. And bicarbonate 24, 22 से 26 तक होता है. शाबाश. नॉर्मल है. Yeah. अच्छा, तो अब आयशा क्या कहेगी? पीएच कैसी है? pH अल्कलोसिस की तरफ है. PCO2 PCO2 raised है, तो compensation नहीं रेस्ट कब है? वो sorry 35 to 45 है, कम है. Sorry, कम है. तो PCO2 एसिड होता है. respiratory alkalosis. ज़बरदस्त. अच्छा, 60-year-old डायबिटिक है. मेटफॉर्मिन ले रहा था. ठीक है. अब प्रेजेंट कर रहा है डिजीनेस, मलेज, ओलिगुरिया आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन. पीएच 7.2 है. PCO. अच्छा, तो पीएच कैसी है? Acidotic है. एसिडोटिक. कब 18 है? कम है. कम है. तो अब डॉक्टर आयशा क्या कहेंगी? इसको क्या हुआ? मेटाबॉलिक कम है. हाँ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ज़बरदस्त. अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आप ज़रा विंटर्स फार्मूला लगाओ. साथ बोलो क्या कर रहे हो? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय की वैल्यू which is 18 18. plus 8 and then plus minus 2 for the range. ठीक है. ये ब्रैकेट इधर नहीं इधर हो. Sorry. Is 35 plus minus 2, तो रेंज आ जाएगी 33 से 27. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, अटेंडेंस लिखाओ. अच्छा, दानिल और रोल नंबर 8 है. हेलो. अच्छा दानिल, ये क्वेश्चन देखो. 50-year-old मैन है. ब्रेथलेसनेस के साथ आया है. इसने मैं आम की गुठली गले में फंस दी है इसके. सांस नहीं आ रहा. हाँ. पीएच 7.32 है. कैसी पीएच है? एसिडोसिस ज़बरदस्त. PCO2 53 है. मोर देन नॉर्मल. मोर देन है. ठीक है. और बाइका bicarb is also elevated. एलिवेटेड है. 16 to 20. नहीं 16 to 20 नहीं होता. 22 to 26 होता है रेंज में. 20. अच्छा, तो अब दानिल आप बताओ कि इसको क्या डिसऑर्डर है? Respiratory acidosis. ज़बरदस्त. अच्छा, 20-year-old वुमेन है. पैनिक डिसऑर्डर इसको है. अभी जो हाइपर वेंटिलेशन और कार्पोपिडल स्पैज़म के साथ आई है. पीएच 7.48 है. कैसी पीएच है? Alkalosis. ज़बरदस्त. अल्कलोटिक है. अच्छा, PCO2 30 है. क्या ये रेस्ट है? क्या ये नॉर्मल है? क्या ये रेंज में है? क्या हम कहते हैं PCO2 होता है 35 to 45. इसका है 30. कम हुआ हुआ है. तो क्या ये पीएच से मैच कर रहा है? ये पीएच से मैच कर रहा है. ज़बरदस्त. बड़ा सोच के बोला है लेकिन ठीक बोला है. भाई का अब नॉर्मल है. Yes. ठीक है. तो अब दानिल बताएंगे इसको क्या है. Respiratory alkalosis. ज़बरदस्त.
60-year-old डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, अभी डिजीनेस, मलेज, ओलिगोरिया के साथ आया है आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा पीएच 7.2 है, ठीक हो गया। एसिडोसिस एसिडोसिस है, बाइका 18 है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। क्या ठीक हुआ? कम है कम है तो कौन सा एसिडोसिस है? ये इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है दानिल, तो अब आप इधर विंटर फार्मूला ज़रा लगाओ, मुझे बताओ कि कोई मिक्स डिसऑर्डर तो नहीं है, साथ कुछ और भी तो नहीं है इसको? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बन जाएगा ये 27 होते हैं, ठीक है, प्लस 8 तो 35 प्लस माइनस 2 यानी 33 टू 37। 37। ज़बरदस्त। अब अच्छा, अब जो मेट PCO2 इज ग्रेटर देन द प्रेडिक्टेड PCO2, तो क्या? अनकॉम्पेंसेटेड नहीं, नहीं वो कंपनसेशन से भी ऊपर बात कही हुई है, कंपनसेट तो कर रहा है। कि अगर ज़्यादा होती है तो फिर अब ये तो है कि मिक्स डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो जानने के है ना, अब साथ क्या है? देखो पीएच एसिडिक है, PCO2 जितनी आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है, तो कौन सा मिक्स डिसऑर्डर? metabolic acidosis and PCO2 ज़्यादा है। दानिल, आपकी PCO2 कौन रेगुलेट कर रहा है? लंग्स अच्छा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस। सुपर इम्पोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इतना सोच क्यों रहे थे? मैम वो नींद नहीं पूरी। अच्छा, नाश्ता किया? जी, 2 मिनट ले लो। एक और ले लो ना, एक तो आपकी वैसे है ना, एक नाश्ते के लिए ले लो, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बंदा है, इसको वॉमिटिंग है, स्टेनोसिस ठीक क्या है। होगा? एल्कलोसिस हो रहा है। ज़बरदस्त। हाँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? राब, रोल नंबर 5, अटेंडेंस लो। अच्छा राबिया, लो। हाँ जी, 50-year-old मैन है, सीवियर ब्रेथलेसनेस के साथ आया है, आम की गुठली इसके गले में फंस गई है, पीएच है इसकी 7.3। राबिया क्या कहे? एसिडिक है, ज़बरदस्त। PCO2 53 है, ज़्यादा है। अच्छा, बाइक आप 24 है, नॉर्मल है, तो फिर क्या हुआ इसको? इसको है रेस्पिरेटरी शाबाश, एसिडोसिस। ज़बरदस्त। अच्छा, 20-year-old वुमेन है, पैनिक डिसऑर्डर है इसको, हाइपर वेंटिलेशन और कार्पोपीडल स्पैज़म के साथ आई है, पीएच 7.4 है, कैसी है? ज़बरदस्त। PCO2 30 है, कैसा है? कम है। बाइका नॉर्मल है, क्या डिसऑर्डर है? CO2 कम है, मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस। PCO2 कम है। PCO2 आपके कौन रेगुलेट करता है? PCO2 वो रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस। रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस। शाबाश। अच्छा, अब ये 60-year-old डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, अभी ये प्रेजेंट किया है विद डिजीनेस, मलेज, ओलिगोरिया आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। अच्छा, पीएच 7.2 है, कैसी पीएच है? अच्छा, बाइका 18 है, अच्छा, लैक्टिक एसिड 4.2 है, क्या डिसऑर्डर है? क्या पीएच PCO2 से मैच कर रही है? नहीं कर रही। क्या पीएच बाइकाप से मैच कर रही है? नहीं।
वाई का लो है, बेस लो है तो कर रही है, तो क्या हुआ इसको? एसिडोसिस है, however, इसको ठीक है, मैं T2 एसिडोसिस ठीक है, मतलब हो सकता है इसको कीटो भी हो सकता है, इसका वो मेटफॉर्मिन की वजह से ना इसको लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, आपने ठीक बता दिया है कि मतलब आपने ये बता दिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, अब ज़रा विंटर्स फार्मूला लगा के बताओ कि कोई मिक्स्ड डिसऑर्डर तो नहीं है, ये खाली यही है, इधर लगा लो। ये 27 होता है, 1.5 35 क्या हो गया? 35 तो मतलब 33 to 37 आ गया आपका। अब आप देखो कि जो ये आपकी प्रिडिक्टेड पी तो मेड PCO2 है वो 40 है, तो मेड PCO2 इज ग्रेटर देन, नहीं अनकम्पनसेटेड नहीं है, देखो इज ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड ना, तो उसका मतलब है कि ये कंपनसेशन से आगे बात निकल गई है। देखो बेस का लॉस था ना, और इसे ये इसको कंपनसेट कर रहा था। मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है, लेकिन अब वो रेंज में नहीं आ रही ना PCO2, तो इसका मतलब है मिक्स्ड डिसऑर्डर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मिक्स्ड डिसऑर्डर। देखो PCO2 जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, और pH कम है, और PCO2 ज़्यादा होए तो PCO2 कौन कर रहा होता है रेगुलेट? हाँ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सुपर इम्पोज with respiratory. ये रेस्पिरेटरी Thought आप पूछेंगे कि at my तुम सोई नहीं हो ना, मुझे पता चल जाता है। अच्छा, कैंसर पेशेंट है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग है। वैसे ही बता दो क्या होगा, वॉमिटिंग हो रही है तो Acidosis with तो बताए। metabolic acidosis. शाबाश राबिया, और रोल नंबर 5। ठीक है, हाँ जी, ये फ़रत अब्बास आएगा। अच्छा, वालेकुम सलाम, ये लो फ़रत, अटेंडेंस लगाओ। क्या रोल नंबर है? मैं 14। अच्छा, ये सवाल पढ़ो। 50-year-old मैन है, इमरजेंसी में आया ब्रेथलेसनेस के साथ, आम की गुठली इसके गले में फंस गई है, pH है इसकी 7.3। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH आपका कौन रेगुलेट करता है? लंग्स? नहीं, किडनीज? पीएच जो हो रहा था रेगुलेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 PCO2 जलांस करता है ना। -2, ये 27 आता है इसका आंसर। 27 + 8 ± 2 क्या हो जाएगा? 34 है हमारे पास, और 7 कितनी है हमारे पास? तो मतलब रेंज आपकी क्या आ गई है? 33 to 37। जी मैम, 37 ओके। प्लस माइनस। अच्छा, अब जो आपकी मेड PCO2 है, इट इज़ ग्रेटर देन दी प्रिडिक्टेड PCO2। जैसे लेट है तो कंपनसेशन में हो रही है इसमें। कंपनसेशन तो हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये कोई मिक्स्ड डिसऑर्डर है। तो अब फ़रत अब्बास ने बताना है कि ऊपर दूसरा डिसऑर्डर कौन सा है। देखो pH लो है, जी मैम, PCO2 जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, तो कौन सा मिक्स्ड डिसऑर्डर है? ज़बरदस्त भाई, तो क्लास में क्यों नहीं बोलते? हाँ, बोलता हूँ कुछ ना कुछ। अच्छा, आवाज़ नहीं आती? जी ज़बरदस्त भाई। अच्छा, अब फ़रत अब्बास बताएगा ये रेडिएशन इंड्यूस्ड पाइलोरिक स्टेनोसिस है, कि मतलब इसको कैंसर ये रेडिएशन मिली है, इसके फाइब्रोसिस हो गया, इसका जो स्टमक का एंड होता है ना,
ख़त्म हो गया यहाँ पे है, चिपक गया आपस में। अब इसकी वॉमिटिंग है जो कि ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। इसकी ब्लड पीएच 7.55 है, कैसी है? शाबाश, अल्कलोसिस है। PCO2 PCO2 भी दिया जाए ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस नहीं करनी। नहीं, PCO-PH 7 अल्कलोसिस देखो आप कार्बन डॉक्टर डाइऑक्साइड ज्यादा है, कंपनसेशन कर रहा है ना वो, कंपनसेशन कर रहा है और क्योंकि देखो बाइकार्बोनेट देखेंगे उल्टियाँ लंग्स में से तो नहीं Metabolic- निकलती ना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है ना। वोमिटिंग होती भी मेटाबॉलिक ही है मैम। हाँ मेटाबॉलिक है, तो फिर आपने क्यों कहा था रेस्पिरेटरी? वो मैंने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं था इसलिए हाँ ये पूरा ये पढ़- पढ़ना था। ठीक है। Yes. और इसको और मुश्किल सवाल पूछना। पूछ रहे हैं मैम, आता होगा तो बता दें। अब अगर ये फरहत अब्बास के पास बंदा आ गया, यूरिन क्लोराइड इसका लो है थोड़ा सा, देखो इसका क्लोराइड भी तो निकल रहा है, नॉर्मल सेलाइन देने से ये इम्प्रूव होगा कि डिटेरियोरेट होगा? नॉर्मल सेलाइन देने से इसका फ्लूइड लॉस भी हो रहा है, क्लोराइड लॉस भी हो रहा है। मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा सेलाइन। चलो वालेकुम अस्सलाम, अटेंडेंस लगाओ बेटा। क्या नाम है? हमना, और रोल नंबर? 17. अच्छा अच्छा, ये बताओ। क्या है? वॉमिटिंग साथ क्या है? ब्रेथलेसनेस के साथ आए है ना? तो हाँ, आम की गुठली इसके गले में फंस गई। तो क्या हुआ? एसिडोसिस होना चाहिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ज़बरदस्त। अब ये क्या है? साथ साथ बोलो। अच्छा, उससे पैनिक डिसऑर्डर है ये, तो हाइपरवेंटिलेटेड अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ज़बरदस्त। ये करो। हाँ हमना तो बिल्कुल छा गई है इसमें, तो शक्ल देख के डायग्नोसिस बता। अच्छा 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, अभी अल्कोहल लिया तो उसके बाद ये डिजीनेस और लिग्यूरिया और मलेज के साथ आया। पीएच 7.2 है, कैसी है? कम है, एसिडोसिस है। एसिडो हाँ नॉर्मल है। नॉर्मल है। बाइका 18 है, ये कैसा कम है? है, कम है। कम है। अच्छा अब आपको हमना को बताना है क्या है इसको? से हाई जाएंगे मेटाबॉलिक एसिड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी हम ना विंटर फार्मूला लगाएंगे, लगाऊं? या तो हम ना खुद बहुत लायक है या नहीं, इसकी वो है ना, उसे लैक्टिक एसिडोसिस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मल्टीप्लाइड बाय बाय शाबाश 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस माइनस 2, ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आ जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, 3 × 1.5 ना 27 आ जाता है आंसर। चलो लिख लो 27 27 प्लस 8 प्लस माइनस 2, क्या आ गई? प्लस 8 27 प्लस 8 क्या होता है? 35। हाँ ठीक है, तो प्लस माइनस 2 करो, तो 33 to 37। ज़बरदस्त। तो अब जो आपकी मेयर PCO2 है दैट इज़ ग्रेटर देन दी प्रिडिक्टेड PCO2। अब हम ना क्या कहेंगे? से एसिडोसिस है सुपर इम्पोज्ड कौन सा वाला? रेस्पिरेटरी। ज़बरदस्त, बिल्कुल। हम ना कभी क्लास में नहीं बोली। हाँ लास्ट अच्छा, इसको पाइलोरिक स्टेनोसिस था, वॉमिटिंग हो रही है, और अब आप देखो कि एल्कलोसिस है इसे। शाबाश अल्कलोसिस है, तो PCO2 कंपनसेट कर रही है, हाँ, इससे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यूरिन क्लोराइड लो है, लो है तो क्या इसको सेलाइन रिस्पॉन्सिव है या नॉन रिस्पॉन्सिव? यूरिन क्लोराइड अगर हम हाँ ना- रिस्पॉन्सिव होगी नॉर्मल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्योंकि वो क्लोराइड के लिए। हमारा तो बिल्कुल छा गई है आके। अच्छा BMI बताओ क्या? BMI बेसिकली रिलेशनशिप है वेट और हाइट का, और फार्मूला क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, हाइट इन मीटर्स और वेट इन kg। kg, ठीक है। इसकी रेंज बताओ। अच्छा। ओबीस की कितनी BMI होगी तो आपको भी ओबीस है? 29.9 से ऊपर होगा। शाबाश।
और ओवरवेट किस पे कहोगे? 24.9 लाइक 25 से 29। ज़बरदस्त। तो हमना की BMI कैसी? मेरी मेरी सही थी, मेरी 20 से कुछ कम थी, 19 से मुझे लगता है। अच्छा, या 20 थोड़ी ऊपर थी, इतनी थी 20 के अराउंड। ज़बरदस्त। अच्छा, BMR जो है ना बिलो नॉर्मल किन कंडीशंस में होता है? BMR क्या होता है? BMR बेसिकली मिनिमम बेसल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट जो मिनिमम होती है उसके अकॉर्डिंग। बेसल मेटाबॉलिक रेट होते हैं ना? हाँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट ये बिलो नॉर्मल होता है। अच्छा, ये बताओ, इसको वॉमिटिंग में अल्कोलोसिस क्यों हो रहा है? आपने इसकी ये, शक्ल देखी था? बाइकार्बोनेट लॉस होगा, नहीं हाइड्रोजन लॉस होगा, प्रोटॉन लॉस। प्रोटॉन लॉस होंगे तो ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। वालेकुम अस्सलाम। अपनी अटेंडेंस लगाओ। क्या नाम है? मनाहिल जमील, रोल नंबर? ये लो। आओ मनाहिल, शुरू हो जाए। 54 ब्रेथलेसनेस है, आम की गुठली फंस गई है गले में। ठीक अच्छा, pH कितनी है? 7.32। कैसी है? एसिडिक। नाम क्या आपका? मनाहिल मनाहिल। एसिडिक है। अच्छा, PCO2 कैसी है? इंक्रीज हुए में राइज है, हम्म, और ऑक्सीजन तो और बाई कार्ब्स हमारे पास ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हमारे पास मेटाबॉलिक रिस्पायरेटरी है हमारे पास एसिडोसिस। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, अब ये A 20-year-old man was previously diagnosed with a panic disorder, presents to the emergency room with a hyperventilation and carpal। ठीक है, इसमें हाइपरवेंटिलेशन है तो इसको ये अल्कोलोसिस है 7.4, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 30 है, 35 से 45, ठीक है, ये कम है, और जायका बाइका 24 नॉर्मल है, नॉर्मल। तो इसको हमारे पास रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस है। जबरदस्त। अब अगला, आगे 60-year-old मैन है, डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन खाता था, अभी अल्कोहल पिए तो हालत बिगड़ गई है इसकी, ठीक है ना? pH 7.2 है। कैसे pH? 7.2 एसिडिक है, शाबाश। बाई कार्ब लैक्टिक एसिडोसिस है इसको ना, अच्छा, ठीक है, तो उसकी वजह से इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। शाबाश, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अभी इसमें- मनाहिल विंटर फार्मूला लगाने लगी हैं, देखेंगी कि कोई मिक्स डिसऑर्डर तो नहीं है। 18 +-2। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, ये 27 आएगा इसका आंसर, 1.5 into 18। इतना तो कर लोगे, +8 +-2? यस मैम, हाँ, वो कर लो। 35 प्लस करेंगे तो 37 माइनस ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब आपकी प्रिडिक्टेड रेंज आई है कि अगर ये कंपनसेशन कर रहा हो तो 33 to 37। अगर PCO2 इज ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड PCO2 तो क्या होता था? अगर ग्रेटर है तो हमारे पास कंपनसेशन नहीं हुई, नहीं 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 अनकम्पनसेटेड। नहीं नहीं, वो तो मतलब कंपनसेशन से भी ऊपर बात लेके है, ऊपर लेके है। तो आप देखो कि ये मिक्स डिसऑर्डर है, ठीक है। ठीक है। अब मनाहिल को ये पता चल गया मिक्स डिसऑर्डर है। अब देखना है कि कौन सा मिक्स्ड है ना। अल्कोलोसिस वो देखो pH तो 7.2 है, एसिडिक है। एसिडिक है। PCO2 जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा है। पीएच जोर किस पे है? PCO2 PCO2 जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। हम्म, तो इसका क्या मतलब है? PCO2 किसकी ज़्यादा होगी? मेरी होगी? नहीं होगी। नहीं मेरी, आपकी क्यों होगी? क्योंकि परेशान। तो वो तो कम होगी ना हाइपरवेंटिलेशन में। हाँ, जिसको कोई बीमारी है ना, कोई नमूनिया है मसलन, या कोई अस्थमा है, या कोई COPD है, एम्फाइसीमा है, उसकी ज़्यादा ज़्यादा होगी। होगी। तो अब मनाहिल किस नतीजे पे पहुंची है?
ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सुपर इम्पोज्ड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसको बताओ। रेडिएशन प्रोडक्शन एवरेज 7.5 और 7.35 7.45 तो ये अल्कोलोटिक है पीएच शाबाश। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ठीक है तो इसको तो एसिडिक होना चाहिए तो ये तो नहीं इससे मैच कर रहा शाबाश। बाइकार्ब 40 है बाइकार्ब ज़्यादा है ठीक है जबरदस्त। तो इसको अब हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा, अब देखो अल्कलोसिस कौन कौन से दो टाइप थे, सेलाइन रिस्पॉन्सिव और सिलाइन रेजिस्टेंस ज़बरदस्त। शाबाश। हाँ जी, अफान। वालेकुम सलाम। अफान जी क्या रोल नंबर है? 2 मैम सॉरी हाँ जी, ये लो। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ो और उसका जवाब दो। इसके गले में आम की गुठली फंस गई। ठीक है मैम कैसी इसको पीएच है? मैम एसिडोटिक पीएच इसको नॉन कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब इस सवाल पे आ जाओ। 20-year-old woman who has previously been diagnosed with panic disorder presents to emergency room with hyperventilation, cardiac spasm, ABG showed इसको नॉन कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है ज़बरदस्त। कैसे आपने निकाला है? मैम पीएच 7.45 से हाई है, ठीक है, 35 से कम है, PCO2 ज़बरदस्त। बाइकार्ब नॉर्मल है। अच्छा, अब ये 60-year-old डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन ले रहा था, ठीक है। अब अल्कोहल इसने लिया तो उसके बाद इसकी हालत बिगड़ गई है। अब पीएच इसकी है 7.2। कैसी पीएच है? एसिडोटिक है मैम एसिडोटिक है। आएगा 18 है, कैसा है? लैक्टिक एसिड 4.2 है और आपको आइडेंटिफाई करना है डिसऑर्डर। मैम इसको जो है अल्को हाँ, चाहे वो एथेनॉल मैम ले इसको चाहे मेथनॉल ले, मतलब वो इसका एग्मा नॉन कॉम्पनसेटेड हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है नहीं, नॉन कॉम्पनसेटेड आपने कैसे? विंटर फार्मूला लगाओ कोई। वो कागज़ पड़ा है नीचे, देखो वो पड़ा है, कैलकुलेटर को डायरेक्ट कर लूँ कर लो। बाइकार्ब इसका 18 है। ज़बरदस्त। 33 से 37। अब क्या है कि प्रिडिक्टेड 37 तो मेयर PCO2 इज ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड, तो Yes, इसका क्या मतलब है? नॉन कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन से तो बात ऊपर गई हुई है। मिक्स्ड है सॉरी मिक्स्ड मिक्स्ड है अच्छा, अब कौन सा मिक्स्ड है? देखो पीएच तो 7.2 जी इसका मतलब है कि कोई और सुपर इम्पोज एसिडोसिस भी है और PCO2 जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो अब अफान क्या कहेगा? ज़्यादा PCO2 मैम मेटाबॉलिक प्लस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ज़बरदस्त। देखो इधर तो आपको लग रहा है कि नहीं है यस मैम ज़्यादा, लेकिन आप जब उसको लगाते हो विंटर्स फार्मूला में तो आपको पता चलता है कि ये ज़्यादा है। यस मैम अब ये देखो cancer patient with radiation induced pyroextenosis presents with Intractable vomiting. ये 7.5 PCO2 52 bicarbonate 40 somewhat 50 radiation was infused with normal serum to correct acid base balance इसको मैम है पहले तो टॉप पीएच कैसी है? अल्कलोटिक अल्कलॉटिक है। अच्छा, PCO2 है 52। क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं? नहीं मैम नहीं कर कॉम्पनसेशन करनी है बाय का Match कर। मैच कर रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या कहोगे? इसको है पार्शली कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है इसको जबरदस्त। और अगर ये भी बता दो ना तो फिर फुल मार्क्स होंगे। ये सेलाइन रिस्पॉन्सिव है या रेजिस्टेंट? to
explain the underlying. ये मैम अच्छा कॉमन सेंस यूज़ करो। डॉक्टर अफान बैठी हैं, बंदा है वॉमिटिंग हो रही है, इसका मतलब है फ्लूइड लॉस हो रहा है। जी मैम NaCl में फ्लूइड होता है। इसमें अच्छा क्लोराइड भी लॉस हो रहा है, HCl निकल रहा है ना। इसमें तो अब अगर डॉक्टर अफान देंगे इसको NaCl तो ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, मीन्स ये इम्प्रूव हो जाएगा या इसको कुछ नहीं होगा, ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मैम इम्प्रूव होगा Improve रिस्पॉन्सिव होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सिलाइन रिस्पॉन्स। अच्छा अब अफान बताएंगे BMI क्या। Ma'am, it is the ratio of the weight of a person in kilograms divided by its height in meters squared. ज़बरदस्त ठीक है, Time हो गया। टाइम हो गया, बस खत्म हो गया। आप पहले आप करो 1.5 से मल्टीप्लाई तो करो ना। वो 18 को करेगा तो वो 9 आ जाएगा, लाइक दैट हो गया। 18 और 9 हमारे पास हो जाएगा 27 प्लस 8 तो हमारे पास हो जाएगा 35 प्लस -2 33 से लेकर 37 तक की रेंज आएगी। ठीक है, और इसकी कितनी है? इसकी हमारे पास रेंज के अबाव हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि इसके साथ हमारे पास अल्कलोसिस का केस है। सॉरी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। हमारे पास अल्कलोसिस और वैसे ये वॉमिटिंग का भी शो कर रहा है, तो वॉमिटिंग के बाद अब हमारे पास हाइड्रोजन लॉस हो रहे होते हैं तो हमारे पास अल्कलोसिस है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 52 है इंक्रीज है, और हमारे पास जो बार पार्ट्स हैं वो भी हमारे पास increased है। अब हमारे पास ये क्योंकि अब ये कंपनसेशन वाला केसेस में आ रहा है हमारे पास, तो इसमें हम लोग नहीं पहले तो जो आपको पीएच है आपको क्या लगा? अल्कलोसिस अच्छा अब आपको PCO मैच हो रही है। डायरेक्ट है, दोनों इंक्रीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुई है, तो हमारे पास जो है वो अल्कलो पर इसका रेट नहीं बनेगा। वो तो एसिडोसिस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिड है। हाँ ये जो है ये तो ये भी रखो गर्मी होगी। अभी मेरे हाँ जी आपने इसकी pH क्या है? एसिडिक है, शानदार, एक्सीलेंट, बिल्कुल हुआ अच्छा है। pH कैसी है? ओवर हाइपर हाइड्रेशन की ये काइंड ऑफ बॉडी में से एसिड है, तो ये कंपनसेशन अभी नहीं है, तो इसको हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस मतलब pH किससे मैच है? अगर लैक्टिक एसिड में लाजमी एच आएगा,
नहीं नहीं, एसिडोसिस ये देखें, इसमें ये ग्रीन लाइट आ जाती है, इसको इधर उधर विंडोज फार्मूला में इसकी क्या आ रही है कि लिक्विड दूसरे की ज़्यादा तो फिर इसकी क्या एसिडोसिस है तो क्या मिस्टेक है इसको सुपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद सुपर इम्पोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बिल्कुल सही बात। वॉमिटिंग होती है, एक्सलेम अच्छा उतार के दे, मैं फिर लगाती हूँ। इसका चार्जर आईफोन वाला लगता है, ऐसी टाइप। हाँ सी टाइप। अच्छा ठीक है।